मुझे सुन पा रहे हैं, स्क्रीन को देख पा रहे हैं, तो आइए मीटिंग की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ आप सभी लोगों का। और इसी के साथ आशा करती हूँ कि आप सुरक्षित हैं, अपने घरों में हैं और इस वक्त अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रख रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच कई बार आती हूँ, ब्यूटी की बातें करती हूँ, आर्टिस्ट्री की बात करती हूँ, हाइजीन की बात करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे चीज की बात की जाए जो अभी के समय में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है और हम सबका ध्यान इसके ऊपर आना थोड़ा जरूरी है। तो मेरा नाम वर्तिका चौधरी है और मैं एम्वे की डिजिटल रीजनल मार्केटिंग टीम से बिलोंग करती हूँ। और आज आप सभी लोगों के बीच एक सीरीज लॉन्च करने आई हूँ। तो एक सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें कि जिसका नाम है इट्स बेस्ट टू प्रिवेंट, यानी कि अगर हम प्रिवेंशन मोड को अपनाते हैं, सुरक्षा करते हैं, बीमारी को आने से पहले ही रोक देते हैं, उससे अपने आप को बचाने के लिए स्टेप्स लेते हैं, तो वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत सारे मायनों में बहुत अच्छा साबित होता है। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा प्रिविलेंट डिजीज की, जो कि हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और आपने अगर इस मीटिंग के इनवाइट को देखा है तो आपने देखा होगा कि उसमें एक फैक्ट लिखा है। और फैक्ट ये है कि भारत में, हमारे देश में हर दो में से एक महिला जो है वो अनीमिक है, यानी कि अनीमिया नाम के डिजीज से वो ग्रसित है। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक और फैक्ट के बारे में बताऊं तो वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा अनेमिक लोग हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है, थोड़ा हम इसकी कारण के बारे में भी बात करेंगे, कैसे हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और एक कोशिश आज हम ये भी करने वाले हैं इस सीरीज के माध्यम से कि ये जो आइडिया है इट्स बेस्ट टू प्रिवेंट, यानी कि बचाव करना ही सबसे बेहतर तरीका है, इस आइडिया को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि हम मदद कर सके लोगों की एक स्वस्थ जीवन बिताने में। तो आज इसीलिए मैं आप सबके बीच बात करने वाली हूँ अनीमिक फीमेल्स के बारे में। कुछ फैक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया, और पता है कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, अनीमिया इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको बचाया नहीं जा सकता या जिससे बचा नहीं जा सकता। तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ और मेरी अगली स्लाइड पे आपको वीडियो नजर आएगा। ओके, मैंने देखा कि आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरे एंड पे आवाज बिल्कुल क्लियर है, बट मैं एक बार चेक करती हूँ कि ऐसा क्यों है कि आवाज नहीं आ रही है। मुझे प्लीज कुछ सेकंड का समय दीजिए।
प्लीज गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स। मैं आप लोगों के लिए एक बार दोबारा से वीडियो चलाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप इस वीडियो के साउंड को सुन पाए। सो प्लीज गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो अभी मैं एक बार फिर से चला रही हूँ इस वीडियो को। एंड अब मुझे आप बताइएगा अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं। सोना सोना तू करती पर सोना क्या जाने तेरा मोल। राखों में तेरी लोहा हो तो तू हो जाए अनमोल। तेरी मिट्टी में है लोहा, तेरी लहू में है लोहा। ओ कुटी लोहा चख ले, ओ हीरे ये लोहा चख ले, ओ जुगड़ी लोहा चख ले, ओ सोनी ये लोहा चख ले। लोहा चकले सोना बन जा, अपना ही तो कहना बन जा। लोहा चकले सोना बन जा, अपना ही तो कहना बन जा। ओ बुड्ढी लोहा चख ले, ओ हीरे ये लोहा चख ले, ओ जुगड़ी लोहा चख ले, ओ सोनी ये लोहा चख ले। तो बस एक बहुत ही छोटा सा मैसेज हम सब की तरफ से, और वो यही था कि हम सब इतनी सारी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। तो आज सभी महिलाओं से एक छोटा सा निवेदन कि क्यों ना आयरन में भी थोड़ा सा इन्वेस्ट किया जाए ताकि आप अंदर से सोना बन जाए। सो इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं अब आपको अनीमिया के बारे में थोड़ा और बताना चाहती हूँ, और इसके लिए भी एक और वीडियो की मदद मैं लूंगी, और फिर से आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगा, और इसमें आप समझेंगे कि अनीमिया का जो सबसे कॉमन कारण है वो क्या है। सो अब आपको दिखाई देगा मेरा वीडियो स्क्रीन पर फिर से। इंडिया का पैशन है सोना, हर माप, रूप और आकार का सोना, खासकर तब जब आता है धनतेरस का त्योहार। साल का एक दिन जिसे हम शुभ मानते हैं इन्वेस्ट करने के लिए कीमती मेटल्स में या धन में। स्त्रीधन का मतलब ही है औरत का कमाया और खरीदा हुआ धन। इसलिए धनतेरस के अवसर पर हम खरीदते हैं सोना, बहुत सारा सोना, ढेर सारा सोना। इस दिन हर कुछ जो चमकता है वो सच में सोना होता है। लेकिन शायद एक और चीज है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आयरन, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी सबसे कॉमन कारण है अनीमिया का, और इंडिया में तकरीबन 50% औरतें इसका शिकार हैं। लेडीज, हमारे सामने है एक खून की समस्या। अब हम सबको कभी सर दर्द हुआ है, और इसका कारण कई चीजें हो सकती हैं। एक पंछी या विमान या फिर एक अजनबी बकबक करते ही जा रहा है। ये सिर्फ एक सिम्टम है, लेकिन इस सर दर्द के साथ हम जोड़ें चक्कर आना, फीकी त्वचा, सूखे बाल, नाजुक नाखून, जीभ में छाले, ठंडे हाथ और पैर, या अजीब सी लाल सा गैर पोषक चीजों के लिए जैसे मिट्टी या स्टार्च, या शायद आपकी सांस फूलने लगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको सिर्फ अनीमिया है। अनीमिया होने का मतलब है कि आपके खून में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी, कम हीमोग्लोबिन, कम ऑक्सीजन, और आपके सामने आ उठी एक खून की समस्या। तो इसे कैसे सुलझाया जा सकता है? तो आइए अब समझते हैं कि इस खून की समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है। इसके लिए हम अनीमिया के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, और आज हम ये एक निश्चय करके जाएंगे इस मीटिंग के बाद
कि ये जो नंबर है ना कि हर 2 में से 1 महिला को हमारे देश में अनीमिया है, ये नंबर कम हो जाना चाहिए। ये नंबर बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। 50% फीमेल्स अनीमिक नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कि शायद नारी वो हिस्सा है इस देश का जो कि हर मायने में, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, हर मायने में हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेडी, ये नारी, ये महिला एक आयरन लेडी होनी चाहिए, अनीमिक लेडी नहीं होनी चाहिए। जानते हैं अनीमिया के कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में, आपने वीडियो में भी सुना होगा, पर एक बार फिर से आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और कॉमन सिम्टम्स में आता है थकान, सर का चकराना, हल्का चक्कर आना, सांस फूलना या कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसी सांस में लेने में दिक्कत होना, बहुत तेज हार्ट बीट होना या बहुत तेज सांस लेने की जरूरत पड़े ऐसा होना, आपके चेहरे पे अगर सफेद दाग आने लगे हैं, व्हाइट स्पॉट्स आने लगे हैं, तो उसका कारण भी हो सकता है कि आपको अनीमिया हो। और अगर आपको हल्की फुल्की चोट लगने पे भी बहुत ज्यादा खून निकले या फिर आपके मसूड़ों से खून निकले, तो उसका कारण भी हो सकता है कि अनीमिया हो। तो ये बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि अनीमिया में पाए जाते हैं। तो हम ना अब जानेंगे कि अनीमिया के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं और वो क्या है मोस्ट कॉमन रीजंस ऑफ अनीमिया। तो अनीमिया अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया है जो कि पाया जाता है वो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया और विटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो मैं थोड़ा सा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की पहले बात करना चाहती हूँ। और आपको मालूम होगा कि आयरन जो है वो हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आपने अभी अभी वीडियो में भी सुना होगा, उन रेड ब्लड सेल्स से ऑक्सीजन कैरी करने में आपकी मदद करते हैं। तो जैसे ही आपकी बॉडी में इस आयरन नाम के एलिमेंट की कमी होने लगती है, मिनरल की कमी होने लगती है, आपकी बॉडी अनीमिया की तरफ पहुंच जाती है। अब फीमेल्स में ये बहुत ज्यादा क्यों होता है ये भी समझते हैं। तो फीमेल बॉडी ऐसी होती है जिसमें बाय कंस्ट्रक्ट यानी कि नेचुरली हर महीने ब्लड लॉस होता ही होता है। ब्लड लॉस के कारण अनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी का ये है कि जो हमारा डाइट है, हम जो हर रोज खाना खाते हैं उसमें आयरन हर रोज मौजूद नहीं होता है। हम कई बार आयरन के जो इम्पोर्टेंट सोर्स हैं उनको हर रोज अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। हमारी बॉडी को जितनी जरूरत है आयरन की उतना आयरन हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है और इसी के कारण आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया आपकी बॉडी में हो जाता है। दूसरा होता है विटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया, उसके बारे में भी बात करेंगे, पर पहले जरा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के बारे में जान लेते हैं। तो इसका इलाज क्या है, कैसे करें, हाउ टू प्रिवेंट दिस इज अ क्वेश्चन। हमने इस सेशन का नाम ही रखा था इट्स बेस्ट टू प्रिवेंट, लेकिन कैसे करें प्रिवेंट कि अगर अनीमिया अभी नहीं है, फिट एंड फाइन है, तो आगे भी ना हो। अगर अभी आपको लगता है कि जिन सिम्टम्स की हमने बात करी थोड़ी देर पहले उनमें से कोई भी आपको है, तो कैसे उसको बढ़ने से रोके, और अगर ऑलरेडी एनीमिया हो गया है तो फिर क्या करें जिससे कि आप अपने आप को बचा सके। तो आपके पास कुछ बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो आंसर है इस क्वेश्चन का, जो सबसे सटीक जवाब है इस क्वेश्चन का, वो है न्यूट्रिशन। यानी कि खाने से आप अपने इस बॉडी के आयरन डेफिशिएंसी को या विटामिन डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसकी बात भी हम जरूर करेंगे, डिटेल में करेंगे, पर एक बात और हमें आज समझनी पड़ेगी कि जो हमारा खाना होता है, जो खाना हम रोज अपने घरों में खाते हैं, हमारी थाली में मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टू नाइट जो फूड होता है, वो हमारी बॉडी के
पूरे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता। हर रोज हमारी बॉडी को बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हर किसी की जरूरत पड़ती है। तो जनरली जो इंडियन डाइट होता है, यानी कि एक हमारे देश में जो नॉर्मली खाना खाते हैं हम लोग, उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट काफी सारा होता है, क्योंकि हम अपने खाने में तेल का इस्तेमाल, बटर का इस्तेमाल करते हैं, प्लस उसके अलावा रोटी चावल वगैरह खाते हैं, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट्स तो हमें मिल जाते हैं अच्छे से, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में मिस हो जाते हैं, जैसे कि आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब कुछ रोज हमें हमारे खाने से नहीं मिल पाता, और इसीलिए ऐसी ऐसी डेफिशिएंसीज हमारे यहाँ पे डेवलप होती रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी की, और उसको पूरा कैसे कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आप चुन सकते हैं न्यूट्रलाइट का चेरी आयरन। अब आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि आखिर न्यूट्रलाइट का ही चेरी आयरन क्यों? तो न्यूट्रलाइट वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है। पिछले 10 सालों से इस न्यूट्रलाइट को ये अवार्ड मिलता आया है, अलग अलग कंपनियां ये अवार्ड हमें देती आई हैं। जो न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही केयरफुली बनाए गए होते हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च और मोस्टली ऑर्गेनिक सोर्सेस को यूज करके ही इसको बनाया गया होता है। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनका कॉम्पोजिशन ऐसा होता है जो कि आपके बॉडी को एब्जॉर्ब करने में, आपके बॉडी को डाइजेस्ट करने में बहुत आसान लगता है, बहुत नॉर्मल लगता है। अब आयरन को लेकर ना कुछ डाउट्स हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, जिनकी बात भी मैं जरूर करना चाहती हूँ। तो एक मिसकंसेप्शन ये है कि जो भी हरी सब्जी होती है उसमें आयरन पाया जाता है। तो जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर हरी चीज आयरन नहीं होती। तो बिल्कुल मैं अगर आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से ऐसी फल और सब्जियां और फूड आइटम्स हैं जिनको आप लेकर अपनी बॉडी में आयरन को बढ़ा सकते हैं। बट मैं फिर से कहूंगी कि क्योंकि आपके डेली लाइफस्टाइल में ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतने सारे न्यूट्रिएंट्स को, इतने सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हर रोज आप इंक्लूड कर सके, इसीलिए आपको जरूरत पड़ती है अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक सप्लीमेंट लेने की। तो आयरन के जो बहुत ही बड़े सोर्सेज हैं वो है बीटरूट यानी कि चुकंदर, अनार, अंजीर, मछली, और ऐसे ही कुछ फूड जिनसे आपको बहुत सारा आयरन मिलता है। बट अगेन मुझे मालूम है फिश बहुत सारे लोग नहीं खाते होंगे, इनफैक्ट बहुत सारे लोग रोज अपने डाइट में इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो क्योंकि जो पहले वाली बात थी वही बात अभी भी आती है कि आप क्योंकि रोज अपने डाइट में इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इसलिए सजेस्टेड है कि आप एक सप्लीमेंट अपने डेली डाइट में ऐड करें फॉर आयरन। तो न्यूट्रलाइट का जो चेरी आयरन है इसमें तीन सोर्सेस से आयरन को लिया गया है, फेरस ग्लाइसिनेट, फेरस फ्यूमरेट और मस्टर्ड ग्रीन्स। तो मस्टर्ड ग्रीन की थोड़ी खास बात, थोड़ी डिटेल में बात कि मस्टर्ड ग्रीन वन ऑफ द नेचर्स रिचेस्ट प्लांट सोर्स है। रिचेस्ट प्लांट सोर्स क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो आयरन के सोर्सेज है वो लिमिटेड है, और मस्टर्ड ग्रीन जो है इस वर्ल्ड में पाया जाने वाला सबसे रिच सोर्स है, रिचेस्ट प्लांट सोर्स है आयरन का, और चेरी आयरन में उसका ही इस्तेमाल किया गया है। पर जब आयरन लेने की बात होती है तो उसके साथ कुछ और चीजें भी जुड़ी होती हैं, जैसे कि विटामिन सी। तो आयरन को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन सी की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए चेरी आयरन में एसेरोला चेरी के एक्सट्रैक्ट्स भी डाले गए हैं जो कि विटामिन सी का सोर्स होता है।
साथ ही साथ इसमें फॉलिक एसिड भी डाला गया है, और फॉलिक एसिड की जरूरत, फॉलिक एसिड की इम्पोर्टेंस मैं आपको थोड़े से डिटेल में जरूर बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे हमारी बॉडी के लिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो फॉलिक एसिड बेसिकली आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है, तो इसीलिए फीमेल बॉडी में फॉलिक एसिड या फोलेट की रिक्वायरमेंट काफी बढ़ जाती है। तो चेरी आयरन में आयरन तो है ही, आयरन के साथ साथ विटामिन सी और फॉलिक एसिड भी ऐड किया गया है। तो इसका जो बेसिक डोजेज है, जो रेगुलर डोजेज है, वो है 1 टैबलेट इन अ डे, यानी कि 1 टैबलेट चेरी आयरन का हर रोज आप ले सकते हैं। पर ये कब ले सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी का टाइम बेस्ट है कि आप इस सप्लीमेंट को लेना शुरू कर दें, ताकि आपकी बॉडी में आयरन का जो लेवल है वो हमेशा के लिए मेंटेन रहे और अनीमिया से आप हमेशा के लिए बच सके। अगर आपको लगता है कि आपका हीमोग्लोबिन ऑलरेडी कम है, यानी कि फीमेल्स में जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए वो 12 होना चाहिए और मेल्स में 13 होना चाहिए, तो अगर आपको लगता है आपके हीमोग्लोबिन का लेवल ऑलरेडी मेंटेन्ड है, तो फिर आप 1 टैबलेट पर डे ले सकते हैं, ताकि आपके बॉडी में अनीमिया के चांसेस नहीं रहे। लेकिन अगर आपका हीमोग्लोबिन 12 से कम है, यानी कि आप अनीमिया की तरफ ऑलरेडी जा चुके हैं, तो फिर ये सजेस्टेड है कि आप इस डोजेज को बढ़ाकर 2 भी कर सकते हैं, ट्वाइस इन अ डे टू कंप्लीट। लेकिन जैसे ही आपके दोबारा से हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल आ जाए, तो फिर से आप रेगुलर डोजेज पे वापस आ जाएंगे, यानी कि 1 टैबलेट पर डे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ये जो आयरन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, ये मेल्स में भी देखी जा रही है, फीमेल्स में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि बहुत ज्यादा है। तो आयरन डेफिशिएंसी के लिए आप इसका चुनाव कर सकते हैं। अब जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कॉमन कारण था कि विटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया, कि विटामिन की डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है, तो विटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया 3 तरीके से होता है, यानी कि 3 तरह के विटामिन की कमी के कारण नॉर्मली अनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला है फोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया। तो फोलेट यानी कि विटामिन B9 भी इसको कहते हैं और इसको फोलेट भी कहते हैं। दूसरा है विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया, और तीसरा है विटामिन C डेफिशिएंसी अनीमिया। तो फोलेट जो है ये आपकी बॉडी में, मैंने आपको बताया कि रेड ब्लड सेल्स को बनाने का काम करता है, और इसी वजह से अगर आपकी बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो अनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दूसरा है विटामिन B12। तो विटामिन B12 आपकी बॉडी में बहुत अलग अलग तरह के फायदों के बहुत अलग अलग जरूरत को पूरा करता है, और बेसिकली आपकी बॉडी में दोनों रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, इनकी फॉर्मेशन में आपकी बॉडी की मदद करता है। साथ ही साथ ये आपके नर्व्स के हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी जब आपकी बॉडी में होती है, तो उसके कारण भी आप अनीमिक हो सकते हैं। तीसरा जो अनीमिया का कारण है वो होता है विटामिन C डेफिशिएंसी। तो विटामिन C हमारी बॉडी में बहुत जरूरी होता है आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर आपकी बॉडी में विटामिन C की कमी हो जाए तो उसके कारण भी अनीमिया हो सकता है। अब विटामिन C की डेफिशिएंसी कई कारणों से हो सकती है, एक्सटर्नल रीजन से भी, इंटरनल रीजन से भी। तो इंटरनल रीजंस क्या हो सकते हैं? इंटरनल रीजंस तो वो हो सकते हैं कि आप अपने बॉडी को इनफ विटामिन C दे ही नहीं पा रहे हैं, आप हर रोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की सर्विंग 5 से 9 नहीं ले पा रहे हैं, और इसके कारण विटामिन C की जो जरूरत है आपकी बॉडी में वो पूरी नहीं हो पा रही है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है विटामिन C डेफिशिएंसी का, कि आप जो विटामिन C ले रहे हैं
वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है। एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो आपकी बॉडी विटामिन सी को एब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं हो पाती और बॉडी को दिक्कत आती है। तो डेफिनेटली ये तो बिना कहे जाता है कि ये बहुत जरूरी है कि आप ये स्मोकिंग प्लस अल्कोहल, इन प्रॉब्लम, इन चीजों को अवॉइड करें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। ये बहुत जरूरी है। इनफैक्ट अभी का समय ऐसा है कि हर किसी को बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करके रखें। इम्यूनिटी मेंटेन रखने के लिए आपको अपना न्यूट्रिशन, आपको ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ऐसी हैबिट्स से दूर जाना ही पड़ेगा। तो ये मेन कारण थे एनीमिया डेफिशिएंसी के, जो कि विटामिन के कारण होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं एक बार विटामिन B12 के जो बेनिफिट्स थे उसको एक बार फिर से बता दूं। तो कोई बात नहीं, मैं आपको जरूर बताऊंगी एक बार फिर से कि विटामिन B12 आपकी बॉडी में क्या करता है। तो सबसे पहला काम जो ये करता है, ये आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में मदद करता है, यानी कि रेड ब्लड सेल को बनाने में मदद करता है। तो इसीलिए जब विटामिन B12 की कमी होती है तो आपकी बॉडी अनेमिक हो सकती है। इसके साथ साथ ये बोन हेल्थ में सपोर्ट करता है, ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने में मदद करता है। इनफैक्ट आपका जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो एनर्जी B12 के कारण ही दे पाते हैं। तो आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए भी विटामिन B12 की बहुत जरूरत होती है। तो इसके कारण ये मेन बेनिफिट्स है इन तीनों विटामिन के, और इसीलिए जब इनकी डेफिशिएंसी होती है तो आपको अनीमिया के चांसेस आपके लिए बढ़ जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि आखिर विटामिन डेफिशिएंसी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं, और आप अगर इन सप्लीमेंट्स को ऐड करते हैं तो आपकी बॉडी में ये जो विटामिन डेफिशिएंसी है इनसे आप बच सकते हैं, अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई ये क्यों जरूरी है कि मैं एक सप्लीमेंट ही लूं, मैं क्यों ना खाने की मदद से अपने जो विटामिन और मिनरल की कमी है उसको पूरा कर लूं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी को एटलीस्ट हर रोज 5 से 9 तरह के फल और सब्जियों की जरूरत होती है। इनफैक्ट अलग अलग कलर्स की सब्जियों की जरूरत होती है। क्या हम वो सब कुछ ले सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका हर रोज कितने मील्स आप लेते हैं दिन भर में, तो कुछ लोग शायद आंसर करेंगे 3, कुछ लोग आंसर करेंगे 2, कुछ लोग आंसर करेंगे 4। अगर आप 4 मील्स भी ले रहे हैं तब भी क्या आपके उन 4 मील्स में आप 5 से 9 तरह के फल और सब्जियों को इंक्लूड कर रहे हैं? क्या आपके उन फल और सब्जियों में अलग अलग कलर्स इंक्लूड हो रहे हैं? तो मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब नहीं होगा। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक सर्वे का रिजल्ट बताऊं तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये निकल कर आया था कि मैक्सिमम इंडियंस 5 सर्विंग भी नहीं लेते हैं फ्रूट और वेजिटेबल की एवरी डे, यानी कि अब दिन भर में 5 बार भी फल और सब्जी का सेवन नहीं करते। तो अगर ये नहीं करते हैं तो या फिर तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉब्लम, आपकी बॉडी में विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। और इसी से रिलेटेड एक और सर्वे का रिजल्ट आया, और वो ये था कि 2/3 इंडियन पॉपुलेशन जो है वो जिंक डेफिशिएंट है। जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है हमारी बॉडी में, जो कि इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, इम्यूनिटी में भी आपकी बहुत मदद करता है।
पूरे, अभी तक तो मैं फीमेल्स की बात कर रही थी, पूरे इंडिया की बात करूँ ना तो 89% लोग आयरन डेफिशिएंट है, क्योंकि हमारे खाने में आयरन नहीं होता है। 85% लोग विटामिन ए डेफिशिएंट है, क्योंकि ज्यादातर हमारे खाने में विटामिन ए भी नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप न्यूट्रलाइट डेली अपने डाइट में हर रोज जरूर ऐड करिए। एक टैबलेट में 13 विटामिन और 11 मिनरल्स का बेनिफिट आपको एक साथ मिल जाता है। बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि फोलेट, सेलेनियम, जिंक, जिनकी मैंने बात करी, ये सब आपको इस एक टैबलेट में एक बार में मिल जाते हैं। प्लस जो कलर्स की बात थी कि आप अलग अलग कलर के फ्रूट और वेजिटेबल को रोज नहीं अपने डेली लाइफस्टाइल में कंज्यूम कर पाते हैं, क्योंकि कलर्स हमें इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि कलर से फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और ये न्यूट्रलाइट डेली उन फाइटो न्यूट्रिएंट्स को भी आपकी बॉडी में देने में आपकी मदद करता है। ओवरऑल न्यूट्रलाइट डेली आपके विटामिन डेफिशिएंसी को कर्ब कर सकता है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करता है, बोन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ओवरऑल आपकी बॉडी के हेल्थ के लिए जो नेसेसरी विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं उसको प्रोवाइड करने में आपकी मदद करता है। तो मैं आपको एक बड़ा ही छोटा सा एग्जाम्पल देने वाली हूँ, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको मुझे सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो एक न्यूट्रलाइट डेली के टैबलेट में क्या चीजें, कितने सारे खाने का आपको फायदा मिलता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो लगभग 2 फ्रेंच ऑमलेट विटामिन ए के लिए, 10 कप पंपकिन का विटामिन सी के लिए, 1 सैल्मन फिश विटामिन डी के लिए, 333 डेट्स यानी कि खजूर विटामिन ई के लिए, 7 अंडे विटामिन B2 के लिए, 16 केले बायोटिन के लिए, 2 से 3 कप दूध कैल्शियम के लिए, 3 कप लगभग काउपी आयरन के लिए, लगभग 3 कप पालक क्रोमियम के लिए, 22 कप रागी जिंक के लिए, 10 कप मटर फॉर मैग्नीशियम, और इसके अलावा 13 और विटामिन एंड मिनरल्स आपको केवल एक न्यूट्रलाइट डेली के टैबलेट में मिलते हैं। तो आपको चूज करना है, क्योंकि अगर आप इतने सारे अपने डाइट में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप इसको अपने इस डाइट में एक इस प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, जो कि इन सारी कमियों को पूरा करेगा। तो विटामिन डेफिशिएंसी की बात कर रहे थे, और विटामिन डेफिशिएंसी में न्यूट्रलाइट डेली के साथ साथ मैंने आपको सजेस्ट किया था नेचुरल सी, न्यूट्रलाइट का नेचुरल सी इसलिए मैंने अभी अलग से आपको सजेस्ट किया है, क्योंकि जो विटामिन सी डेफिशिएंसी अनीमिया होता है उससे बचने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है। एक टैबलेट जो नेचुरल सी का होता है, इसमें लगभग 40 mg ऑफ विटामिन सी है, जो कि 100% कंप्लीट करता है आरडीए यानी कि रिक्वायर्ड डाइटरी अलाउंस को, और आपकी बॉडी में जो विटामिन सी की जरूरत है उसको पूरा करता है। आयरन के एब्जॉर्प्शन में आपकी मदद करता है। इनफैक्ट इसमें भी जो विटामिन सी लिया गया है वो एक बहुत ही खूबसूरत सोर्स से लिया गया है, यानी कि एसेरोला चेरी से लिया गया है, और एसेरोला चेरी आपके वर्ल्ड का सेकेंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है, और इसीलिए इस प्रोडक्ट में विटामिन सी का जो सोर्स है वो एसेरोला चेरी ही है। ओवरऑल विटामिन सी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, एक बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। तो जो फ्री रेडिकल डैमेज आपकी बॉडी में हो चुका है उससे लड़ने में आपकी मदद करता है, और आपकी बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। इनफैक्ट अनीमिया जैसे प्रॉब्लम में भी आपकी बहुत मदद करता है। तो अगर आप आयरन का एक से ज्यादा डोजेज ले रहे हैं तो फिर भी ये सजेस्टेड है, रेकमेंडेड है कि आप नेचुरल सी जरूर अपने डाइट में ऐड करिए, ताकि आपको जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी में वो कंप्लीटली पूरी हो सके।
तो अब हमने बात करी दो तरह की अनीमिया के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमन अनीमिया के रीजंस हैं। आपने जाना कि कैसे आप उनसे बच सकते हैं, क्या बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं, और आप इस बढ़ती हुई प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आसपास लोगों को मदद कर सकते हैं कि वो इस प्रॉब्लम से अपने लिए बचे। इनफैक्ट मैं आपको कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं अनीमिया के लिए, अनीमिया से रिलेटेड। तो अगर आपके डाइट में बहुत कम विटामिन फूड सोर्सेज होते हैं, आप 5 to 9 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल नहीं लेते हैं, तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है फॉलिक एसिड की, आयरन की, तो इस समय आपको जरूरत होती है। अगर आपको कोई आप बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो फिर आपकी बॉडी विटामिन सी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही होगी, और इसके कारण भी आप अनीमिया के लिए अनीमिया की तरफ आपका रिस्क बढ़ सकता है। तो अगर अब कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, तो मैं ये स्पेशली उन सभी लोगों को कह रही हूँ जिनको चाय कॉफी बहुत पसंद है। तो मैं जानती हूँ कि आप सुबह उठते हैं और कई बार आपकी सुबह की शुरुआत चाय से होती है। तो आयरन लेते समय आप ध्यान रखिए कि आपने जब आयरन कंज्यूम किया है, चेरी आयरन कंज्यूम किया है, उसके 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद आप कैफीन, कोई भी चाय कॉफी नहीं लेंगे, क्योंकि वो आयरन को एब्सॉर्ब होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साथ ही साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो वो भी आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन में, विटामिन सी एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो बस इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, और अपने अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, सारे विटामिन्स और मिनरल्स को बैलेंस रखने के लिए सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो अब कुछ सवाल थे चैट बॉक्स में जिनका मैं जरूर जिनको एड्रेस करना चाहती हूँ, और एक सवाल था कि न्यूट्रलाइट के सप्लीमेंट्स क्यों। तो मैं फिर से कहती हूँ, न्यूट्रलाइट वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है। पिछले 10 सालों से ये ये वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड होने का अवार्ड पाता रहा है, और इसीलिए आज मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ कि न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। जो न्यूट्रलाइट की स्टोरी है, जो न्यूट्रलाइट जैसे अपने प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करता है, वो बहुत यूनिक है। जो हमारे फार्म्स हैं तमिलनाडु में जहाँ पे ये प्रोडक्शन होता है, वो बहुत यूनिक है। वहां पे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से इनका प्रोडक्शन किया जाता है, ऑर्गेनिक वे में किया जाता है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो सीड टू सप्लीमेंटेशन का जो यूएसपी है, वो हमारे पास है, एंड दैट इज व्हाई न्यूट्रलाइट फॉर सप्लीमेंट्स। इसीलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने डाइटरी सप्लीमेंट्स के लिए, अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए न्यूट्रीलाइट यूज कीजिए। तो अब क्वेश्चन आ रहा है कुछ, मैं जरूर उसका जवाब देना चाहूंगी कि जिनको पालक एलर्जी है वो भी ले सकते हैं आयरन। हाँ, आप ले सकते हैं आयरन, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपने ओके, एक और क्वेश्चन आया है। प्रेगनेंसी में डेली ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, आप लोग चाहते हैं कि मैं आप सबसे डेली वाला जो मैंने आपको अभी बताया था वो शेयर कर दूं, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं आप सभी लोगों के साथ अभी स्क्रीन पे शेयर करूंगी, जिससे कि आप देख पाएंगे, उसको नोट कर पाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू नो कि इसमें एक डेली के टैबलेट में कितनी सारी चीजें होती हैं। तो जस्ट अ सेकेंड, कुछ ही सेकंड में आपके सामने होगी ये स्क्रीन।
ओके, तो क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? आपको दिख रहा होगा। ओके, एक क्वेश्चन है कि हाउ डोज क्या है आयरन टैबलेट का पर डे? वो है 1 टैबलेट पर डे, जो कि आपको रोज लेना चाहिए। और समवन इज आस्किंग कि अगर मेरा हीमोग्लोबिन 12 और या 13 है तो कैन आई टेक आयरन? यस, यू कैन टेक आयरन, क्योंकि ये जो चेरी आयरन है उसमें आयरन की क्वांटिटी उतनी ही डाली गई है जितनी रोज आपको रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी में आयरन के लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं इवन इफ आपका हीमोग्लोबिन लेवल सही है। एक और क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन इज प्री डायबिटिक देन विच सप्लीमेंट शुड ही टेक? देन द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि उनको मधुनाशिनी, शुंठी और त्वाक, जो न्यूट्रलाइट ट्रेडिशनल हर्ब्स का प्रोडक्ट है, वो लेना चाहिए। एक और क्वेश्चन है, इम्यूनिटी के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? तो मैं आप लोगों के बीच एक दिन और एक और ऐसा ही इट्स बेस्ट टू प्रिवेंट सीरीज का इम्यूनिटी रिलेटेड सेशन लेकर आऊंगी, जिसमें हम बात करेंगे कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। हमारी बॉडी, एक और क्वेश्चन है कि क्या विटामिन सी एक्सेस नहीं हो जाएगा? तो हमारी बॉडी जो है विटामिन सी को स्टोर करके नहीं रखती है, वो हमेशा उसको यूज करती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप डेली ले रहे हैं और साथ में नेचुरल सी ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन सी एक्सेस हो जाएगा। तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, आप यूज कर सकते हैं दोनों एक साथ। बिल्कुल, इफ अ पर्सन डज नॉट हैव डायबिटीज देन ही कैन टेक मधुनाशिनी। आंसर इज यस। जिनको डायबिटीज है वो तो ऑलरेडी डायबिटिक हो चुके हैं, लेकिन मधुनाशिनी उनके लिए है जिनको अभी डायबिटीज नहीं हुआ है और वो प्रिवेंट करना चाहते हैं अपने आप को। डेली के साथ आयरन भी ले सकते हैं, बिल्कुल, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो ओके, आई थिंक हमने आज इस सेशन को ऑलमोस्ट एंड कर लिया है और मेरा अब आपसे एक ही सवाल है कि क्या आप हेल्प करेंगे लोगों की एक बेटर और हेल्दियर लाइफ जीने में? तो एम्वे इंडिया का जो विजन है वो यही है कि लेट्स हेल्प पीपल लिव बेटर एंड हेल्दियर लाइफ्स। सो आई आस्क यू कि आर यू रेडी टू हेल्प पीपल लिव better and healthier lives? Wonderful, thank you. wow, thank you so much. बहुत सारे लोगों का कहना है कि yes, they want to take this and they want to help people live better and healthier lives. So wonderful, I wish you all the best. और मैं जानती हूँ कि अभी का जो समय है ना, इस समय में आप लोग वो ब्रांड एम्बेसडर्स बनने वाले हैं, आप वो हेल्थ एम्बेसडर्स बनने वाले हैं जिनको लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को बीमारी होने से पहले ही बचाने में उनकी मदद करेंगे। सो वंडरफुल, कीप अप द गुड वर्क एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। इट वाज अमेजिंग हैविंग यू हियर। थैंक्स अ लॉट once again.